हमारे उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपके अपने लोक लाडले विधायक सम्मानीय छोटू सिंह जी भाटी साहब, आपके अपने फतेहगढ़ के युवा प्रधान भाई जनक सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी चंद्र प्रकाश शारदा जी, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा सुबीर कुमार जी, और विधायक साहब सिंह जी भाटी साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, या कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई महेंद्र वोरा जी, जैसलमेर नगर परिषद के चेयरमैन भाई हरि वल्लभ कल्ला जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि एवं नेतागण, और मेरे सामने बैठे फतेहगढ़ के सभी मेरे पूजा योग्य और नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं। आज एक साथ मुझे आप सभी के दर्शनों का लाभ मिला। आज मैंने तनोट माता के भी दर्शन किए, मैं सीमा पर जाकर के हमारे उन जवानों से भी मिला जो जवान दिन और रात मां भारती की रक्षा करते हैं, चाहे वो 50 डिग्री टेम्परेचर हो या माइनस डिग्री टेम्परेचर हो, वो जिस मुस्तैदी के साथ सीमा पर एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त की संध्या पर मैं ऐसे उन सभी सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं आज उन सभी को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे उन शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसलमेर के मेरे आप सभी का और हमारे उन पूर्वजों का भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इस क्षेत्र के लोगों का योगदान था, मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं जैसलमेर में बहुत मैं आता हूं, इससे पहले भी मैं आया हूं। मुझे पता है यह सीमावर्ती इलाका है, इस सीमावर्ती इलाके में क्या क्या आवश्यकता है या क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यह मुझे पता है। अभी छोटू सिंह जी कह रहे थे कि आपने, हमने जो आपसे कहा वो आपने किया। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सीमावर्ती जिला है, इसमें अभी बहुत आवश्यकता है, इसमें बहुत आवश्यकता है, और हम देख रहे हैं ये हमारी सरकार का पहला बजट है। हमारी सरकार को 8 महीने हुए हैं, और 8 महीने के अंदर आपने देखा होगा हमने जो कहा है, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी जो हम चुनाव में गए थे, हमने कुछ वादे आपसे किए थे,
हमने जैसलमेर की जनता से भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से उन वादों को हम पूरा करेंगे। हमने पहले बजट में कोशिश की है कि हम हमारे उन वादों को पूरा करें। हमने कुछ घोषणाएं की है और काम भी उनका हमने प्रारंभ करने का शुरुआत की है। आज मेरे को कहा गया कि हमारे प्रदेश के लगभग 50 महाविद्यालय और 9 महाविद्यालय भवनों के निर्मित कक्षों का लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमने कहा पहले कहीं ना कहीं जिले से करते हैं, लेकिन आज हम सीमावर्ती जिले जैसलमेर से प्रारंभ करेंगे और ये यहाँ नहीं, राजस्थान के 50 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उनका लोकार्पण यहां से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये सीमावर्ती जिला और इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की दूरी कितनी है, तहसील से तहसील की दूरी कितनी है। अभी मैं कह रहा था छोटू सिंह जी से, मैंने पूछा कि हम तनोट माता से चल करके फतेहगढ़ कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर है। मैंने कहा कहीं विधानसभा तो नहीं बदलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 180 किलोमीटर है और ये भी मेरा क्षेत्र है और तनोट भी मेरा क्षेत्र है। आप देखिए इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र, और इसीलिए मैंने चुना है कि मैं सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से कार्यक्रम करूंगा। और भी कई कार्यक्रम यहां से होने वाले हैं। मैं उन सभी 50 महाविद्यालय के भवनों का निर्माण हुआ है, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि हमारे उन नौजवानों को, हमारे उन युवाओं को उन छोटे छोटे स्थानों पर रह करके पढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए हमारी बहनों को देखा आपने, ज्यादातर महाविद्यालय हमारी बहनों के लिए है, कन्या महाविद्यालय है। हमने कहा है कि हमारी महिला आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम काम करते हैं उन वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, महिला, युवा। ये हमारी प्राथमिकता है। लोग कई जातियां बताते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विकास की दृष्टि से हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, हमारी महिलाएं और हमारा युवा, अगर ये सशक्त होंगे तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और हमने कहा है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में, हमने कहा इस साल हम युवाओं को, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट दिया है कि यह चुनाव की ओर बजट जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो बजट तो हम तो चुनावों में देते हैं। मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आप सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, और जो हम सोचते हैं वो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। हमने पहला बजट इसलिए दिया है कि हमारी जनता को उसका फायदा हो, हमारे जनगण का उसका फायदा हो, और हम उस बजट को ठीक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। शिक्षा ऐसा अमूल्य धन है जो ज्ञान, विचार, तर्क के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र और समाज को मेरुदंड उसका युवा वर्ग होता है। अगर युवा ठीक प्रकार से दिशा मिलती है, उसको शिक्षा मिलती है, तो इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम हमारा युवा करता है। तो ये समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ होगा, युवा वर्ग मजबूत होगा, तो हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बजट में हमने 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, जिनमें 20 सह शिक्षा और